आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामान्य हिंदी कक्षा 12। देख रहे हैं ना, A1 डैश यक्स डबल पाई मतलब ये 12 का प्रतीक है रोमन अंक। सामान्य हिंदी पूर्णांक 100। समय 3 घंटा बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ये सेट 4 इसका मतलब होता है कि चौथा पेपर डाल दिया गया, हिंदी का डाला जा रहा है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है और यह भी वीडियो भी रामबाण है, समझ रहे हैं। और सभी क्वेश्चन आपको हल मिलेंगे। यदि आप चाहते हो कि 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तक हमें मॉडल पेपर मिले तो आपको सिर्फ शेयर करना है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है, समझ रहे हैं ना। तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहला है भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती। जो विकल्प सही है उन पर टिक कर दिया गया है। निम्न में से हरिसर परसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल निबंध हैं ललित। प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदाम। दूसरा क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सन 1943 में। अगला खा है अज्ञेय जी की काव्य रचना है हरी घास पर क्षण भर। रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं घनानंद। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। ज्ञानाश्रयी भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं, इसका भूमि का निर्माण देवों ने किया। इसको पूरा आप पढ़ेंगे, पहले आपको दिखाई दे रहा है पूरा। फिर उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देख रहे ना, तो ये हमारे किताब में 53 पृष्ठ पर है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, एक किताब में आपको दिखाई दे रहा है भूमि का निर्माण देवों ने किया, यही आया था पेपर में ना। अब संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे देख लीजिए, प्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या पूरा ऐसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना, पूरा अगर हम पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद साहित्यिक सौंदर्य देख लीजिए, भाषा शैली शक्ति विचार श्रेष्ठ हो। अब उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो आया, ये सब प्रश्न आए हैं। देख रहे हैं ना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। देख रहे हैं ना, रेखांकित अंश की व्याख्या, राष्ट्रीय एकता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है, निर्मूल और पाल्वित का शब्द का क्या अर्थ है, पूरा का पूरा अर्थ आपको मिल गया। देख रहे हैं ना, इस तरह आपको अगला क्वेश्चन लेना है। पूरा जितना मैंने दिखाया सबका अर्थ, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में। सूरजपाल के फोन आता है, वो काट दे रही हम। देख रहे हैं ना, अगला है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अथवा नहीं करना है, एक ही करना था। चौथा है नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले इसको पढ़िए खूब अच्छी तरह से। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इसको पूरा पढ़ेंगे। फिर उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या, मनुष्य अभी तक क्या करते आए थे, पद्यांश के अनुसार स्पष्ट कीजिए। नरदेही तथा गण शब्द का अर्थ बताइए। देख रहे ना, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमारे किताब में 145 पृष्ठ पर है। देख रहे ना, यही आया था, कहते आते थे यही सभी नरदेही, पूरा देख रहे ना। तो यही पेपर में आया है। तो इसका देखिए पहले क्या क्या है, व्याख्या पूरा देख लीजिए, पहले इसका देख लीजिए। और शब्दार्थ भी दिया, प्रसंग
संदर्भ। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि पद्यांश शीर्षक एवं कवि का नाम, शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक और कवि का नाम से पहले पहला 21 पाठ का है और इसके लेखक कौन है, केवल इतना बताना है। तो ये है, देख रहे हैं ना, कैकेयी का अनुताप आबली गीत मैथिली शरण गुप्त से लिया गया, लेखक है इसके, लिख रहे हैं। ये पूरा हो गया आपका। तो इसके बाद अब आपको लिखना क्या है, देख रहे हैं ना, ये आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, संदर्भ हो गया, प्रसंग इस तरह लिखेंगे, व्याख्या हो गया, फिर काव्य संदर्भ हो गया, कला पक्ष, सब आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। फिर पेपर हम पढ़ रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पद्यांश पर आधारित पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना। अब इसका प्रश्न का उत्तर है, देख रहे हैं ना, ये प्रश्न पूछा गया है, कैकेयी को कौन सी बात सता रही थी, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या, देख रहे पूरा सब कुछ आपको मिल रहा है पूरा, देख रहे हैं ना। इस तरह से एक पूरा आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नरदेही तथा गण शब्द का अर्थ भी पूछ रहा है। तो पूरा इसमें आप पढ़ेंगे तो आया होगा कहीं ना कहीं, ये समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा आया होगा नरदेही, और जो है आप करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी कृतियों का वर्णन। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 51 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना। अब बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं के ऊपर आया था जीवन परिचय। तो जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां देख रहे हैं, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। कैमरा कितना साफ है, पूरा आपको पूरा पेपर इसी तरह लिख देंगे। ये जीवन परिचय लिखने में, संक्षिप्त जीवन परिचय रामबाण होता है, बहुत हेल्प करता है। इसकी सहायता से पूरा जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसका इतना ही याद कर लेना और पूरा देख लीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को, देख रहे हैं पूरा का पूरा पेपर आपको मिल रहा है। अगला है क्वेश्चन कौन सा आया है, अगला आया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मैंने इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो 139 पर मैथिली शरण गुप्त है, उनके बारे में दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना। मैथिली शरण गुप्त का आया है जीवन परिचय। तो पूरा आपका जीवन परिचय देख रहे हैं, उपलब्धि, साहित्यिक उपलब्धियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, कृतियाँ, और शार्ट में जीवन परिचय इधर दिया गया है। देख कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार पेपर को पूरा हल करके जाएंगे, एक बार देख लेंगे, बहुत से मैच कर जाएंगे आपका क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। ये काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, नारी का महत्व, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृत के उन्नायक, प्रकृति चित्रण, रस योजना। फिर इधर में देख रहे हैं कला पक्ष में क्या क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, भाषा, शैली, अलंकार एवं छंद, देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। शब्द सीमा 80 में लिखना है, 249 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी, पूरा ऐसे लिखेंगे, पूरा का पूरा छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। पात्र परिचय, फिर देखिए आगे क्या है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा एक भी नहीं छोड़ना है, बहुत साफ आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पेपर हल मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, स्वपथित खंड काव्य की नायिका नायक का चरिचित्रण लिखिए। शब्द सीमा 80। स्वपथ खंड काव्य है, लेकिन स्वपथित जो आप पढ़े हो तो 270 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं। यह प्रश्न करने से पहले जान लीजिए कि सत्य की जीत ये कहाँ कहाँ चलता है, किस किस जिले में। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत जिलों के लिए, इतने जिले के बच्चे सत्य की जीत खंड काव्य से नायिका का चरिचित्रण देंगे, ठीक है, या कहानी का सारांश लिखें, जो भी पूछा जाए।
तो हम एक प्रतापगढ़ जिले से जितने जिले को मैंने पढ़ा इन्हीं के प्रश्न का हल कर रहा हूँ। सत्य की जीत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि नारी अमला सत्य स्वरूपा है। इसी के आधार पर कितने देखिए प्रश्न बना हुआ है, मतलब देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसी का आपको जीवन परिचय लिखना है, चरित्र द्रौपदी का चरित्र चित्रण ये लिखते चले आइए। देखिए पूरा दिखाई दे रहा है आपको, एक भी क्वेश्चन एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है, समझ रहे हैं। बस इधर चौथा क्वेश्चन हो जाता है, तो बस यही पूरा पूरा लिखना है, आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। तो 299 पृष्ठ पर है, इसका उत्तर 299 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं ना, पूरा एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना क्या है भाई, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। यहाँ से शब्दार्थ है, फिर संदर्भ पूर्व दिया गया है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। संदर्भ यहाँ दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसके प्रसंग में यहाँ पे लिखेंगे, इसका संदर्भ हो गया, अनुवाद पूरा हो गया, देख रहे हैं, पूरा इसका भाव अर्थ हो गया, देख रहे हैं ना। अब अगला क्या पूछ रहा है भाई, अगला पूछ रहा है श्लोक दिए गए संस्कृत श्लोकों में श्लोकों पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं ना, अथवा, फिर यहाँ हमने अथवा वाला सर्च करके देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। अर्धदानव वैरिणा गिरजयार्ध शिव स्याहनम। देख रहे हैं, इसका अर्थ लिखना है, 296 पृष्ठ पर है, 296 पृष्ठ पर है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ए है, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो संदर्भ अनुवाद पूरा लिख देंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे पहला देख लीजिए, उसी तरह संदर्भ सबका रहता है, देख रहे हैं ना। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्वदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको सब दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देख रहे हैं ना, मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। अब देखिए, एक पंथ दो कार्य, चाहे कर दीजिए जहाँ आ बैल मुझे मार। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, आ बैल मुझे मार का मतलब होता है अनावश्यक झगड़ा मोल लेना, अनावश्यक अपने आप को मुसीबत में डालना, ठीक है, अनावश्यक अपने आप को मुसीबत में डालना। जैसे जलती हुई आग में कूदना आ बैल मुझे मार के बराबर है। देख रहे हैं ना, किसी एक का करना था, हो गया। निम्नलिखित गद्यांश अथवा पद्यांशों में किसी एक को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। पहले इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, सारा का सारा उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ है, देख लीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अथवा किया गया है, एक प्रश्न है, चाहे इसको करना चाहे। अब देखिए, उपर्युक्त गद्यांश शीर्षक जो होता है जिसके बारे में सब कुछ कहा गया हो, देख रहे हैं। अब अथवा चाहे इसको करिए, किस आदत को बुरा कहा गया है। अब कम देकर ज़्यादा पाने आदत बहुत बुरी है। देखना पहले लाइन उत्तर है, जब आप पढ़ेंगे तो सब कर लेंगे। फिर तन का पूरा पड़ जाए पर मन रोता रहा है। देख रहे हैं ना, प्रस्तुत कविता से क्या संदेश मिलता है, पूरा कविता जो पढ़ेंगे लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तारणी, तारणी का अर्थ होता है सूर्य, तारणी का अर्थ है नाव। पहला विकल्प सही है, मैंने ठीक कर दिया है। आय और आयु, आमदनी और उम्र, देख रहे हैं, बा विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए। जैसे नाग, पतंग, पयोधर। पयोधर कहते हैं बादल को, पयोधर का अर्थ होता है बादल। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहा जाता है, और जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, दो में एक करना था, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला मैंने कर दिया आस्तिक। अगला है, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को अभी जाना है, यह संतरे मीठे हैं, तो यह की जगह पर हो जाएगा ए, मैंने लिख दिया है। ए संतरे मीठे हैं, यह नहीं रहेगा, ए संतरे मीठे हैं। अगला है, वह कुर्सी में बैठा है, तो में नहीं रहेगा, वह कुर्सी पर बैठा है, क्या लिखेंगे, पर।
वह कुर्सी पर बैठा है, लिखेंगे। अगला है हास्य रस अथवा करुण रस का परिभाषा, देख लीजिए पूछा गया है। उत्प्रेक्षा अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण। अपने इसका तीनों का उत्तर देख लीजिए। पहले देख रहे हैं ना, हास रस आया हुआ है, इसका पूरा उदाहरण, सब अस्थाई भाव, संचारी भाव, स्पष्टीकरण पूरा का पूरा आपको मिल गया है, उदाहरण भी मिल गया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। देख रहे ना। अगला है, इसमें से आया था हास रस वाला हो गया। अब उत्प्रेक्षा अथवा श्लेष अलंकार 347 पृष्ठ पर है। इसका श्लेष अलंकार की परिभाषा आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। उदाहरण, सुरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पूरा देख रहे हैं। तो श्लेष अलंकार का परिभाषा पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और इधर देख लीजिए स्पष्टीकरण, देख रहे पूरा यहाँ तक लिखना है। अगला क्या है भाई, अगला है चौपाई अथवा सोरठा छंद, देख रहे 340 पृष्ठ पर है, ये भी देख रहे हैं। आपको एक भी नहीं छोड़ना है। चौपाई सोरठा, चौपाई का ये पहला ऊपर है चौपाई, देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे ऐसे लिख देंगे। चौपाई परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा आपको दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा दिया गया है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। अगला है, अगला क्या है भाई, अगला कह रहा है अपने गांव, देख रहे हैं ना, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र, अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। बहुत सरल है। सेवा में शाखा प्रबंधक जिस बैंक के हो, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सगरा सुंदरपुर, प्रतापगढ़। फिर विषय, अब विषय क्या, आप ऋण प्रदान करने हेतु या ऋण स्वीकृत करने हेतु। सब इन्हें निवेदन है कि मेरा नाम, अपना नाम लिखेंगे। आपके शाखा में मेरा एक अकाउंट जो चल रहा है, जिसमें उसी अकाउंट से मैं ऋण लेना चाहता हूँ। ऋण लेकर के मैं एक कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे मैं आत्मनिर्भर हो सकूँ। पूरा आपको देना होगा, कारण कि मैं आपका पैसा समय समय पर ब्याज सहित वापस कर दूंगा। ऐसे लिखे, आपका आज्ञाकारी नाम सब अपने जैसे लिखते हैं, डेट वगैरह डाल देंगे बस। फिर निबंध है, अगला क्वेश्चन विद्यार्थी और अनुशासन का देखते हैं, 403 पर है इसका, देख रहे, ये आया है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, छात्रों में अनुशासन की समस्या, देख रहे पूरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इधर देख लीजिए, देख रहे पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा इधर पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको पूरा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। अब आपको पूरा पेपर मिल गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।